सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने? M.A. गणपति बने थे। और अभी CRPF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? कुलदीप सिंह। जबकि CISF के बने थे सुबोध कुमार जायसवाल। बताइए टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नाम क्या है? इलियट पेज नाम है। और विश्व वायु गुणवत्ता 2020 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बताई गई दिल्ली को। जबकि शहरों के मामले में चाइना का होटन शहर टॉप पे रहा और कंट्रीज के मामले में बांग्लादेश टॉप पे रहा। सेकंड पे पाकिस्तान, थर्ड पे भारत। और कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो आंसर होगा अमेरिका। पहला कौन है? पहला इराक है, दूसरा USA और थर्ड पे आता है नाइजीरिया। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया था, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा PK सिन्हा। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने वाली दूसरी महिला कौन है? इंदु मल्होत्रा। बताइए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? सस्मिता लेनका। फिर बताइए BCCI ने IPL के लिए किसे आधिकारिक साझेदारी यानी कि ऑफिशियल पार्टनर चुना था? तो आंसर होगा ये ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म है अपस्टॉक को। और किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा ये मनाया गया उत्तर प्रदेश में। बताइए पद्म भूषण से सम्मानित लक्ष्मण पई का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर होगा चित्रकार थे, वो गोवा से थे। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए अगर आप मेरा कोड जो है क्रेक एग्जाम 10 उसे यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो आंसर होगा 2023 को। और 2023 से आपको क्या याद आता है? भारतीय रेलवे पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा 2023 तक। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसके अध्यक्ष वॉल्किन बोजकिर हैं। बताइए अभी जो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 आया था, उसमें टॉप पे इंदौर रहा है। देखो 10 लाख से ज़्यादा आबादी के मामले में हम बात कर रहे हैं, इंदौर टॉप पे रहा है। और 10 लाख से कम आबादी में बात करेंगे तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टॉप पे रहा। अच्छा, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए। कौन? किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। और चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया किसको? द हिंदू ग्रुप को। और हाल ही में जारी स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? भारत 83 नंबर पे रहा। टॉप पे था फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। और किस बुक के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मिला? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। फिर बताइए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन 2021 में कहाँ पे किया जा रहा है? रायपुर में। ये मार्च में किया गया था एक्चुअली। बेसिकली ये एक T20 फॉर्मेट की क्रिकेट सीरीज है। अब बताइए युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ये किसने जीता? ये वरुण कपूर ने जीता, मेन सिंगल में बात करेंगे तो। जबकि वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था मालविका बंसोड़ ने। अच्छा, बैडमिंटन से याद रखो, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है? हिमंत बिस्वा शर्मा है।
और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का माइंड में आपका आया होगा कि इसका हेडक्वार्टर भी बताओ कहाँ पर है, कुआलालंपुर मलेशिया में है। अब बताइए शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया, तो आंसर होगा मिस्र में, जिसमें भारत की पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और रशिया की टीम ने गोल्ड जीता था। अच्छा, किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो आंसर होगा त्रिपुरा में। त्रिपुरा के जो राज्यपाल है रमेश बेस, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। बढ़ते आगे, तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो आंसर होगा पूनम गुप्ता। और किसे चौथी बार सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा केन विलियमसन को। ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन है। बताइए विश्व चगास वर्ल्ड चगास डिजीज डे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। और सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश बना सिंगापुर। RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है, प्रधानमंत्री ली सीन लुंग है। यहाँ पे भारतीय राजदूत का नाम है पी कुमारन। बताइए इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए, तो आंसर होगा गुइलेर्मो लासो। इक्वेडोर की कैपिटल क्यूटो है, करेंसी है US डॉलर। बताइए किस राज्य की सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना शुरू की, तो आंसर होगा दिल्ली। बताइए जूलियस बेयर लाइफस्टाइल इंडेक्स के अनुसार दुनिया में रहने के लिए सबसे महंगी जगह कौन सी है, तो आंसर होगा शंघाई। सेकंड नंबर पे टोक्यो है, तीसरे पे हांगकांग है। बताइए भारत के किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया, तो आंसर होगा गाजियाबाद। फिर बताइए विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रोन अप्स डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेदा नाम की बुक को किसने लिखा, R नारायणन और गोपाल कृष्णन ने। और नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, 12.6%। बढ़ते आगे। अच्छा स्टैटिक क्वेश्चन देखिए जरा। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा, हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। और भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम क्या है, वासुकी है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और इसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने चलाया था। भिलाई और कोरबा के बीच में इसको चलाया गया था, 222 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। बताइए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बन रहा है, तो आंसर होगा कर्नाटक के हुबली स्टेशन में। और विशेष कोड टू विन नाम की बुक को किसने लिखा था, निरुपमा यादव ने। अच्छा नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, ये हमारे महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनकी जयंती को मनाते हैं 29 अगस्त को। और ये साउथ अमेरिकन कंट्री है गयाना, इसकी कैपिटल पूछ रहे हैं, जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल होती है। और इसके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली है। प्रधानमंत्री कौन है, मार्क एंथनी फिलिप्स। बहरीन की कैपिटल क्या है, बहरीन की कैपिटल है मनामा, करेंसी बहरीन दिनार है। यहाँ के किंग का नाम है हमद बिन ईसा अल खलीफा। और बताइए द एंड गेम नाम का जो नॉवेल है उसको किसने लिखा था, S हुसैन जेदी ने। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये 28 जुलाई को मनाते हैं, जिसकी थीम रही हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तंजानिया की कैपिटल क्या है, तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, करेंसी होती है तंजानियन शिलिंग। तंजानिया की कैपिटल क्या है, तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा और इसकी करेंसी होती है तंजानियन शिलिंग। बढ़ते आगे। अच्छा इंपॉर्टेंट डेज को देखते हैं जरा। विश्व वेगन दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 1 नवंबर को। एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है जो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर बताइए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब होता है, 5 नवंबर को होता है ये। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। देखो कैंसर से रिलेटेड 2-3 डे मैंने आपको बताए थे। एक तो वर्ल्ड कैंसर डे याद रख लो 4 फरवरी को होता है। एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है जो 15 फरवरी को होता है। अब बताइए वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब होता है, ये 8 नवंबर को होता है। और वर्ल्ड साइंस डे कब होता है, ये 10 नवंबर को होता है। एक नेशनल साइंस डे भी होता है वैसे, कब, 28 फरवरी को, आप जानते हो। और नेशनल एजुकेशन डे ये 11 नवंबर को होता है। स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती को। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे तो अभी हम 1 आध साल से मनाने लगे हैं 24 जनवरी को।
अब बताइए लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये होता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को ही वर्ल्ड निमोनिया डे भी होता है। अब बताइए वर्ल्ड काइंडनेस डे कब होता है? विश्व दयालुता दिवस ये होता है 13 नवंबर को। और वर्ल्ड टीबी डे ये 21 नवंबर को होता है। टीबी डे नहीं पूछा है, एक ट्यूबरक्लोसिस डे भी होता है जो 24 मार्च को होता है ना, वो टीबी डे है। विश्व डाक दिवस कब होता है? 9 अक्टूबर को होता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।